1 नवंबर 1922 को मिस्र में खुदाई का काम शुरू किया गया। ठीक 4 दिन के बाद 4 नवंबर को एक मजदूर को खुदाई के दौरान एक सीढ़ी मिली। मजीद खुदाई पर एक छुपे हुए मकबरे का दरवाजा दरियाफ्त हुआ, जिसे चूने के पत्थरों से बंद किया गया था। इस दरवाजे पर तूतनखमून का नाम लिखा था, जिससे वाज़ेह था कि ये उसी फिरौन का मकबरा है। इस दरवाजे को खोला गया तो आगे एक और दरवाजा था। आसारे कदीमा के माहिर कोटर ने इसमें छोटा सा सुराख किया और अंदर मोमबत्ती की रोशनी से झांका। आगे हैरत का एक जहान आबाद था। ये अब तक की सबसे बड़ी दरियाफ्त बनने वाली थी। अंदर झांकने पर कोटर को सुनहरी फर्नीचर और एक मुजस्मा नजर आया। सिर्फ उस एक कमरे में इतना ज्यादा सामान मौजूद था और इतने सामान की माहिरीन ने तवक्को नहीं की थी। कुछ ऐसी चीजें थी जो पिछली दरियाफ्तों से मिलती जुलती थी। कमरे में जो मुजस्मा था उसके आगे मजीद 2 दरवाजे निकले। इनमें से एक का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि दूसरे का दरवाजा बंद था। खुले हुए कमरे में मौजूद तमाम चीजों पर किंग तूत का नाम लिखा हुआ था, जिससे वाज़ेह हो गया कि ये तूतनखामून का असल मकबरा है। किंग तूत कदीम मिस्र के 18वीं शाही खानदान का फिरौन था। ये 9 साल की उम्र में बादशाह बना और 19 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो गया। आम फिरौनों को किंग्स वैली में ऊपर की तरफ दफनाया जाता था, लेकिन इसका मकबरा ज़ेरे जमीन गहराई में बनाया गया था। हजारों साल पहले इसके मकबरे में 2 बार चोरियां हुई, जिनके नतीजे में इसके मकबरे को पत्थरों से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मकबरे को महफूज बनाने के लिए इसे मलबे से ढक दिया गया, ताकि आइंदा कोई इसमें चोरी ना कर सके। रामसेस पंजम और शशम के मकबरे इसके करीब ही हैं। जब ये मकबरे बने तो तामीराती मलबा किंग तूत के मकबरे पर डाला गया, जिसकी वजह से ये और ज्यादा नीचे चला गया। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि मुजस्मे से आगे 2 कमरों के रास्ते खुलते थे। एक में सामान पड़ा था और इसका दरवाजा खुला हुआ था। इससे यही लगता है कि चोरों ने जब चोरी की तो वो इसी कमरे तक पहुंचे थे। इससे आगे किंग तूत की तदफीन का कमरा था, जिस तक चोर नहीं पहुंच पाए। ये मुकम्मल तौर पर सील था। इसके प्लास्टर में सुराख करके अंदर झांका गया तो ये कमरा सोने से भरा हुआ था। फिरौनों के बानी मकबरों में चोरियां तवातर के साथ होती रहती थी। आसारे कदीमा का यही माहिर यानी हॉवर्ड कोटर ने बहुत से लोगों को बुलाकर एक मकबरा खोला। उसे उम्मीद थी कि अंदर से बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था। चोर सब कुछ साफ कर चुके थे, लेकिन किंग तूत का मकबरा नजरों से ओझल होने की वजह से चोरियों से बचा रहा और यहाँ से बहुत सी कदीम चीजें मिली। इस मकबरे से मजमूई तौर पर 5400 नवादरात दरियाफ्त हुए, जिनसे कदीम मिस्र के बादशाहों की जिंदगी और मिस्री तहजीब को समझने में साइंसदानों को अजीबो गरीब दरियाफ्त मिली हैं। किंग तूत के मकबरे से जो चीजें दरियाफ्त हुई उनमें से सबसे मशहूर डेथ मास्क है। ये सोने से बना हुआ मास्क है जो किंग तूत के चेहरे की शबी है। इसमें तरह तरह के जवाहरात जड़े गए हैं। इस मास्क की लंबाई 21 इंच और इसका वजन तकरीबन 10 किलोग्राम बनता है। इसे देखकर यूं लगता है कि किंग तूत के चेहरे पर दाढ़ी होती थी। किंग तूत की मम्मी को खोला गया तो उसकी रानों के करीब से 2 खंजर भी मिले। एक खंजर लोहे का था, लेकिन ये लोहा हमारी इस दुनिया का नहीं था। ये खंजर उस लोहे से बना था जो आसमान से गिरने वाले किसी शहाब साकिब से हासिल किया गया था। इसका हैंडल सोने का था, जबकि दूसरा खंजर मुकम्मल तौर पर सोने का था। मुजस्मे से तूतनखमून के कपड़े भी दरियाफ्त हुए। इन कपड़ों और ज्वेलरी को लटकाने के लिए खसूसी मुजस्मे भी मिले। किंग तूत नामी इस फिरौन का वार्डरोब बहुत वसी था। इस वार्डरोब में सैकड़ों लिबास और जूते शामिल थे। यहाँ तक कि इसके मकबरे से इसके बचपन के कपड़े भी दरियाफ्त हुए। इस फिरौन को 3 ताबूतों के अंदर सपुर्दे खाक किया गया था। ये ताबूत एक दूसरे के अंदर बने हुए थे। मुश्तरका ताबूत का वजन तकरीबन 1250 किलो है और इसे लीलन के कपड़े में लपेटा गया था। इस नौजवान फिरौन का जिस्म इस तीसरे अंदरूनी ताबूत के अंदर मौजूद था। दीगर चीजों की तरह उसका डेथ मास्क भी इसी तीसरे ताबूत के अंदर से मिला। कदीम मिस्र के कई फिरौन ऐसे थे जिन्हें मरने के बाद पूजा जाता था, जबकि बाज ऐसे भी थे जिनको उनकी जिंदगी में ही उनको देवता का दर्जा हासिल हो जाता था। किंग तूत भी उन्हीं दूसरी किस्म के फिरौनों में शामिल था। इसके मकबरे से 2 तख्त भी दरियाफ्त हुए, जिनमें से एक की शेप ऐसी है जैसे किसी बड़े रूहानी पेशवा की कुर्सी होती है। माहिरीन समझते हैं कि जब वो मजहबी जिम्मेदार के तौर पर नमूदार होता था तो वो इसी तख्त पर बैठा होता था। वो तख्त आबनूस की लकड़ी से बनाया गया था। दूसरे तख्त को सुनहरा तख्त भी कहा जाता
जाता था। इस पर तूतन खामून और उसकी बीवी की तस्वीर भी लगी हुई थी। ये तस्वीरें इस अंदाज में बनाई गई थी कि जो इतनी खूबसूरत थी और देखने वालों को ये तासुर मिलता है कि शायद वो अपनी बीवी को खुशबू लगा रहा था। इसके साथ साथ मिस्र के ये तमाम फिरौन और लोग इस बात पर एतकाद रखते थे कि असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, जिसकी वजह से वो अपने साथ जरूरियात जिंदगी की तमाम तर चीजें दफना लिया करते थे। और वो रूलिंग एलीट जो उन लोगों पर रूल करती थी, वो अपने साथ सोना, चांदी, कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात समेत हर उस चीज को साथ ले जाते थे जिनको वो लाइफ आफ्टर डेथ कॉन्सेप्ट के तहत जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से अक्सर चीजों को मिस्र के आसारे कदीमा के म्यूजियम में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि किंग तूत की मम्मी आज भी उसी मकबरे में मौजूद है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।